देखा जाता था महाराज, उसी समय मैया सुनीति अपनी गुजर चलाती थी। भगवत श्रोताओ, तो आज दोनों रानियों को समय कितना व्यतीत हुआ है बताया है गुरुजी ने। अरे 12 वर्षा एक पखवाड़ा, परीक्षक महाराज 12 साल एक पाख का समय व्यतीत हुआ महाराज। 12 वर्ष 15 दिन का समय व्यतीत हुआ है। और ध्यान रखना भगवत श्रोता विधि का विधान, अगर संतान मैया सुनीति के पैदा नहीं हुई तो हुई सुरुचि के भी नहीं भगवत श्रोताओं। और जैसे ही सुरुचि के संतान पैदा नहीं हुई, धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद एक दिन दासी ने जाकर के मैया सुनीति को बता दिया कि सुनीति मैया, अरे तुम्हारे महलों में जो सौत है तुम्हारी सुरुचि, संतान उनके भी कोई पैदा ना है भाई। तो मैया सुनीति ने भगवत श्रोताओं जब इतनी बात सुना है कि सुरुचि के संतान पैदा नहीं हुई, तो मैया मन में बहुत दुखी हुई, सोचने लगी, ओरे विधाता अब हम क्या करें। हमने एक संतान की खातिर तो महाराज का दूसरा विवाह करवाया था, लेकिन संतान उसके भी कोई पैदा नहीं हुई। तो आज मैया सोचने लगी अब इससे बढ़िया तो ये है कि हमारी अब तो मृत्यु हो जाए, मृत्यु। तो आज मैया ने इतनी बात मन में सोची और विचार करके अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगी। और मैया भगवत श्रोता जैसे ही आधी रात्रि का समय हुआ, तो आज मैया सुनीति आधी रात्रि के समय पे कारावास भवन से निकल करके चलिए भगवत श्रोता मरने के लिए। कैसे? आरे दुख की मारी माता जेल से बाहर कढ़ी आई, आज मैया सुनीति कारावास भवन से निकल करके चली मरने को। अरे जेल से बाहर कढ़ी आई, भैया करी करी पति की याद रही है, मैया दुख आई। अब तो करी करी मैया जैसे ही कारावास भवन से निकली, दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके महाराज अपने हृदय सम्राट को याद करती हुई बोली, महाराज आज मुझे तुम माफ कर देना। क्यों? क्योंकि महाराज आपसे पहले मैंने तुम्हें बिना पूछा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन आज मैं तुम्हें बिना पूछे मरने के लिए जा रही हूँ, तो महाराज मुझे माफ कर देना। और जैसे ही मैया आगे बढ़ी, हुआ क्या भगवत श्रोताओं? अरे भाई जब मियां पे ठाड़ी, भैया जो की अंधेरिया रात उलझ गई, कांट में साड़ी अब
खड़ी हुई है बामी पे। और जैसे ही सुनी थी मैया बामी पे खड़ी भई, उसी बाबी से शीश में एक सर्प निकल करके बाहर आया है, सर्प। और जैसे ही भगवत श्रोता सर्प बाहर निकल करके आया, तो मैया ने जैसे ही बस सर्प को देखो तो मैया सर्प से बोली क्या, अरे सुना सर्प के लाल, अरे आज मेरे संकट को बात मेरी उंगलियों में काटो। मैया ने उस सर्प से निवेदन किया, जवाब दिया, वो बेटा अब मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहती, तू उस मेरी उंगली में फन मार दे। और जैसे ही भगवत श्रोता उस सर्प ने इतनी बात सुनी, तो वो सर्प अपनी भाषा में बोला, मैया अरे मैं तो वैसे भी एक नरक योनि में पड़ा हूँ, और आज मैंने तुम्हें बिना वजह के काटा, तो इससे ज्यादा मुझे नरक और क्या मिलेगा। और इतनी बात कहने के बाद वो सर्प तो बामी में प्रवेश कर गया, मैया आगे बढ़ गई। और जैसे ही आगे बढ़ी तो देवर्षि नारद सामने से चले आ रहे हैं। देवर्षि नारद ने जवाब दिया तो आज मैया समझा तो वही बोली, अरे मनो पिताए ससुर हमारे, और उतारा पावा मेरे धरतार, और सुनी थी नाम हमारे नहीं जन्म राजकुमार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, वहां तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्तों गृह कार्य को विराम लेकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि परम आदरणीय गुरुदेव जी मंच आसीन हो चुके हैं। अब सभी भक्त ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा प्रसंग